रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। खरबंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 249 में डेली अनलिमिटेड बफे, 16 से अधिक प्रकार के स्वाद का रोज उठाइए लुत्फ। यहाँ जैन फूड भी उपलब्ध है। अभी कॉल कीजिए 9634496111 पर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सुनते होंगे, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जी हाँ, जिनके अंदर बचपन से ही कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, वो कम उम्र में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, जिससे देश दुनिया में नाम हो जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एक क्यूआई लेवल लगातार मेरठ का भी बढ़ रहा है, दिल्ली की तो बात ही छोड़िए, लगातार 300-400 के करीब पहुंच जाता है, जबकि शहर में एक क्यूआई लेवल कम से कम 100-150 होना चाहिए या 50 से 100 होना चाहिए। सवाल है कि हम सब जहरीला धुआं ले रहे हैं, जहरीले वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। तमाम जगह प्रदूषण है, बिल्डिंग मटेरियल्स का प्रदूषण, वाहनों का प्रदूषण, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सरकार सक्रिय है, लोगों को जागरूक भी करती है, लेकिन जागरूक होते नहीं है। लगातार वाहनों में, डीजल के वाहन हो या तमाम गाड़ियों में धुएं की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी हम देश से प्रदूषण को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मेरठ के एक लाल ने, मेरठ के बेटे ने क्रांति भूमि में एक ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे देश दुनिया में उसका नाम होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। MIT कॉलेज के बी फार्मा के 4th ईयर के छात्र, मेरठ के क्रांति भूमि के जीवट व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ समाजसेवी और जिन्होंने एयरटेल को 2000 के दशक में मेरठ में लॉन्च करने वाले सूरज गुप्ता के छोटे बेटे सागर गुप्ता, MIT में न केवल कीर्तिमान स्थापित किया बल्कि मेरठ का नाम भी भारत के क्षितिज पर लहरा दिया है। क्रांति भूमि मेरठ के इस लाल ने ऐसा कुछ बनाया है जिससे आप अच्छी तरह सांस ले सकते हैं, आपका जन्म लेने वाला बच्चा या नौनिहाल अच्छे वातावरण में रह सकता है। ऐसा ही कुछ किया है सागर गुप्ता ने, जिससे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है और चौतरफा तारीफ हो रही है। देश के बड़े अखबार ने भी उनका इंटरव्यू छापा है। हम सीधे रूबरू होते हैं और जाने की कोशिश करते हैं ये सब कैसे कर पाए और किस तरीके से उनके अंदर ये दिमाग आया, या यूँ कहें कि कैसे जज्बा आया कि ये सब कर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। एयर प्यूरीफायर आपने बनाया है और जो सोलर पे चलता है, जिसकी जितनी जानकारी मुझे मिली है। सबसे पहले संक्षिप्त में परिचय दीजिए, कहाँ रहते हैं, पापा का क्या नाम है और किस कॉलेज में हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मेरा नाम सागर गुप्ता, मैं 4th ईयर बी फार्मा 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं मेरठ घंटाघर लाला बाज़ार में रहता हूँ और मेरा आइडिया है स्ट्रीट एयर प्यूरीफायर का। MIT कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप? MIT कॉलेज में। क्या कर रहे हैं वहाँ से बी फार्मा 4th ईयर में हूँ। अच्छा, बी फार्मा 4th ईयर में है। बहुत अच्छी बात है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो इनका नाम दर्ज हुआ है, एयर प्यूरीफायर। भारत में पहले ऐसे हैं शख्सियत जो एयर प्यूरीफायर रोड पर, सड़क पर लगाने के लिए बिजली के खंभे में, क्योंकि भारत में किसी भी शहर में फिलहाल अभी एयर प्यूरीफायर आपके घरों में होगा, कई होंगे, गार्डन में होगा, कार में होगा, लेकिन रोड पर प्रदूषण को खत्म करने के लिए, शुद्ध हवा बनाने के लिए एयर प्यूरीफायर नहीं लगाए सरकारी स्तर पर या किसी NGO के स्तर पर। सबसे पहले आपको बधाई के साथ साथ ये बताइए कि 4th ईयर में आप हैं, कैसे भावना आई कि एयर प्यूरीफायर बनाना है? कौन सा प्रोजेक्ट मिला या कैसे आपका इनिशिएटिव कैसे लिया आपने? जी, जैसे एयर पोल्यूशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है तो हमने देखा जो आजकल जो मेथड यूज़ होते हैं, जैसे वाटर गन हो गई, जो पेट्रोल वाले व्हीकल्स पे होती है, जिसमें पेट्रोल भी वेस्ट होता है, और वाटर गन में वाटर भी वेस्ट होता है। और जो दूसरे उपाय हैं उसमें एक रोड पे हमें जगह लेनी पड़ती है जिसके ऊपर हमें प्यूरीफायर लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाए जिसमें हमारा ना वाटर वेस्ट हो, ना पेट्रोल वेस्ट हो और ना हमें जगह की ज़रूरत पड़े। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसा प्यूरीफायर बनाते हैं जो पहले से लगे इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर, जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं वैसे ही वो लग सके और पूरा सोलर पावर्ड हो, हमें अलग से एनर्जी भी देनी ना पड़े उसमें। तो क्या क्या मटेरियल क्या इस्तेमाल किया है और कैसे आपने कहीं इंटरनेट का सहारा लिया, गूगल का लिया, या वर्ल्ड में कहीं पे कुछ बना है? कैसे आपका इनिशिएटिव बनाने का तरीका, डिज़ाइन कैसे किया आपने? नॉर्मली जी आजकल जो प्यूरीफायर यूज़ होते हैं, जैसे घर में भी, उसमें HEPA फिल्टर यूज़ होते हैं। उसमें कमी होती है कि हमें कुछ टाइम बाद HEPA फिल्टर्स के फिल्टर्स बदलने पड़ते हैं। इस वजह से हम उसे रोड पे नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, हमें वर्कर्स की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो लॉन्ग टाइम तक
चल सके और इसमें लेबर कॉस्ट हमारी कम आ सके। तो मैंने सोचा कि हम ऐसा प्यूरीफायर बनाते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स यूज़ करेंगे, कलेक्टिंग प्लेट्स और इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करेंगे, जो हमारा कोरोना चार्ज प्रोड्यूस करता है। कोरोना चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जो पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज देगा, और जो हमारी कलेक्टिंग प्लेट्स होती है पॉजिटिव चार्ज होती हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके प्लेट्स पे चिपक जाता है पार्टिकल्स हमारे। और जो हमारी प्लेट्स हैं वो बैटरी से कनेक्टेड होती हैं, जिसमें एक साइकिल चलती है चार्ज और डिस्चार्ज की। जिस टाइम वो चार्ज में होती है तो पार्टिकल्स से चिपके रहते हैं, और जैसे डिस्चार्ज की साइकिल आती है पार्टिकल्स और प्लेट के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और पार्टिकल्स हमारे नीचे हमारे कलेक्टर में गिर जाते हैं। तो कितने एरिया का वो एयर को पॉल्यूशन को फ्री कर सकता है? शुद्ध हवा कैसे बनाएगा? बनाने का प्रोसेस क्या है? और वो जो गंदगी जमा होगी कितने दिनों में साफ़ होगी? जी, जो हमारी गंदगी होगी वो सक्शन के थ्रू नीचे पाइप से कलेक्टर में आएगी, जो जिसे हम हमारे वर्कर्स पर वीक क्लीन कर सकते हैं। और जो हमारा ये जो डिपेंड करता है कि हम उस एरिया का AQI कितना है। अगर AQI ज़्यादा है तो हम उसे हर पोल पे या फिर 1-2 पोल छोड़ के लगा सकते हैं हमारा एयर प्यूरीफायर। लेकिन हमारा AQI कम है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो हम 5 पोल छोड़ के 10 पोल छोड़ के ऐसे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है हमारा उस AQI पे। बिल्कुल, लगातार आप फोटो में आप विजुअल में देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से खंभे पे लटका हुआ है और एरिया के हवा को शुद्ध बना रहा है। हमारे घर में भी एयर प्यूरीफायर है, तमाम जो घरों हैं, कार है, सब जगह लोगों ने एयर प्यूरीफायर। कोरोना के बाद लोगों के अंदर एक तरह से शुद्ध हवा की जिज्ञासा बढ़ी है और चाहत भी बढ़ी है, लिहाजा एयर प्यूरीफायर इंटरनेट पे भी ख़त्म हो गया था कोरोना के समय, गूगल पर भी ऑनलाइन भी ख़त्म हो गया था। सवाल यह है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आई है और किस तरीके से आपने इसको पेटेंट कराया है और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? जी, मेरा इसका डिज़ाइन पेटेंट ग्रांट हो चुका है गवर्नमेंट की साइड से। उसकी कॉस्टिंग प्रोटोटाइप अभी मैंने बनाना शुरू करा है, तो मुझे लगता है 50 to 60,000 आ सकती है, लेकिन ये थोड़ी वेरी कर सकती है कॉस्ट। जब आप बल्क में बनाएंगे क्या कोई प्लांट लगाने की सोची है, या क्या इसको आपने स्टार्टअप के रूप में मेक इन इंडिया के तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, लोन लेंगे सरकार से? किस तरह से ये आप इंडस्ट्री के रूप में आप खुद ही इसको चलाएंगे? पहले मेरा मोटिव है इसका हम प्रोटोटाइप बनाएं अपने कॉलेज के साथ मिलके, उसके बाद हम इसे गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल के लिए भेजें, और जैसे प्रपोजल सेलेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू हम इसे कमर्शलाइज करेंगे। क्योंकि बहुत बार देखे हैं हमने भी दिल्ली में कई IIT से लेकर तमाम जगहों पे हमने महसूस किया कि बच्चे बहुत अच्छा आविष्कार करते हैं, बनाते हैं, सरकार के पास प्रपोजल के लिए भेजते हैं, लेकिन सरकार के पास इतना टाइम नहीं हो कि हर प्रपोजल पर ध्यान दे सके। आपका प्रपोजल अच्छा है, एक असाइनमेंट के तौर पर ये कहीं दबके न रह जाए। आपने असाइनमेंट बनाया, आपको पब्लिसिटी मिली, आप क्यों ना इसी प्रोजेक्ट को लेकर आप एक बृहत रूप लेते हैं। कई NGO वाले हैं जो लाखों करोड़ों NGO में खर्च करते हैं, जो पौधारोपण करते हैं, तमाम चीज़ करते हैं। वो अगर शहर में 2-2, 4-4 लगाने के शुरू करें, नगर निगम इसमें पहल कर सकती है। तमाम चीज़ों को लेकर आप इस तरह से पहल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रोटोटाइप बनने के बाद मैं सब चीज़ों में पहल करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो NGO, गवर्नमेंट हो, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसे लगाने। क्योंकि आप 10, 15, 20 जब तक बना के तैयार नहीं रखेंगे तो कोई आपके मतलब इंडस्ट्री में कोई आगे देखना चाहे, विजिट करना चाहे, तो इससे क्या है कि लगातार पॉल्यूशन कम तो होगा ही, लेकिन सागर गुप्ता को बहुत कम समय में इंडस्ट्रियलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप अपना स्टार्टअप, मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जॉब क्रिएटर बने। आप जॉब लेने की तरफ मत भागे, जॉब देने की तरफ जाइए। तो जाहिर सी बात है सागर गुप्ता की उम्र बेशक 21-22 साल की होगी, लेकिन इस वक्त वो इस स्थिति में है कि अगर इन्हें सरकार द्वारा, मोदी सरकार, योगी सरकार या तमाम जो लोन है वो तमाम फैसिलिटी अगर उपलब्ध हो सरकार की तरफ से, तो भारत का नाम विश्व पटल पर अच्छा आ सकता है। चलते चलते एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, या आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, सर्टिफिकेट भी है, आप देख भी रहे होंगे, आपको लगता है कि आपके अंदर जिज्ञासा आई कि हमें इसी को आप आगे हम कैरी कर सकते हैं और समाज में एक नया प्रयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े, और जैसे हम प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था 2.5 जो हमारा PM मैटर होता है उसे हम कम कर सकें, क्योंकि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने हैवी वेट से नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो 2.5 ppm होता है हमारा, वो ब्लड में जाके हमारा ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है। तो मेरा मोटिव ये था अगर ये प्लान आगे बढ़ सके तो हम इन बीमारियों को पूरा बंद ना करके कम कर सकें। बहुत बढ़िया। भारत जैसे देश में योजना, परियोजना और तमाम चीज़ें की नीति और रणनीति बहुत बनती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर सरकारी एजेंडे कितने सफल हो पाते हैं ये आप और हम सब जानते हैं। सवाल है कि जीवन जीना है, लंबे समय तक जीना है,
तो आहार विहार विचार में बदलाव करना होता है। आप अच्छा ऑक्सीजन लें, अच्छा सांस लें, तमाम खान पान अच्छा करें तो आपकी जीवन यापन, बेशक आपके पास करोड़ रुपए हों और अगर आपका शरीर ही साथ ना दे तो आप उस करोड़ रुपए का क्या करेंगे। लोगों के अंदर जागरूकता तो बढ़ी है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति और प्रदूषण के प्रति लोग जगे हैं, पेड़ पौधे के प्रति जगे हैं, लेकिन अभी भी सफ़र लंबा है, तय करने में वक्त लगेगा। लगातार कोशिशों के बाद भी हम प्लास्टिक को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एयर प्योरीफायर बनाए, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से मेरठ के इस लाल ने एक नया प्रयोग किया है, आप सभी साथ दें। और मेरी कोशिश है कि अगर केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्री मोदी सरकार के, योगी सरकार के, योगी चीफ मिनिस्टर खुद, मेयर मेरठ के, डीएम, कमिश्नर सभी एक बार मिलकर इस प्रोजेक्ट को समझें। अगर लगता है तो ये विचार के लिए भारत सरकार, योगी सरकार के पास भेजा जा सकता है, क्योंकि फंड बहुत है। अगर कुछ इलाकों को चिन्हित करके, सपोज गंगानगर, शास्त्री नगर को चिन्हित कर वहाँ 100 प्यूरीफायर लगाकर अगर बदलाव दिखे तो वाकई इस बदलाव को एक बेहतर मजबूती, ऑक्सीजन की तरफ, पर्यावरण को बेहतर बनाने की तरफ हम जरूर ले जा सकते हैं। भास्कर विभूति, रोजाना खबर मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।